करने पे आ गया। हमें हालातों से लड़ना है, सुसाइड इसका कोई हल नहीं है। तो नाजरीन, माँ बाप से भी ये इल्तिजा है कि अपने बेटे को जानें, अपनी औलाद के साथ बात करें, ज़्यादा मसरूफ़ मत रहें उनके साथ नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्रीनगर के सीमेंट कदल पे, जहाँ पे आए दिन सुसाइड केसेस जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? आखिरकार किन चीज़ों से लोग जो है, नौजवान जो है, परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं? और बात करें, यहाँ पे करीबन बहुत सारे सुसाइड हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारे नौजवान इस पानी का शिकार हुए हैं। हम पानी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम इंतज़ामिया को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम अपने माशरे को इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो कि नौजवान खुद तो चले जाते हैं मगर अपने माँ बाप को छोड़ के परेशानी हाल में छोड़ के चले जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस नौजवान ने कल सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सुसाइड किया है, हालांकि अभी तक जो SDRF की टीम है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुपवारा का एक नौजवान साकिब अहमद अंगर, जो कि यहाँ पे एक सेल्समैन का काम करता था और साथ ही साथ में पढ़ाई भी करता था। आखिरकार वजूहात क्या थे, आखिरकार मसला क्या था, आखिरकार क्यों मजबूर होना पड़ा उसे सुसाइड करने पे, ये भी अभी तक कोई नहीं जानता। जबकि फैमिली से पूछा गया, जबकि उससे बाप से पूछा गया, तो उसने भी यही कहा कि ऐसा कोई मसला ही नहीं था, वो कोई परेशानी नहीं थी, उसे कोई भी ऐसा मसला नहीं था जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सके। मगर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहता है कि जी हाँ, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या मसला है, क्या वजूहात हैं। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे माशरे को हुआ क्या है, अफसोस तो इस बात का है कि हमारे नौजवान आजकल क्यों सुसाइड कर रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप अपने बेटों को या बच्चों को अच्छे तरीके से पहुँच नहीं पा रहे? क्या हमारे माँ बाप अपने बच्चों का दुख नहीं जान सकते? क्या हमारे बच्चे जो नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं वो अपने माँ बाप से अपना दुख नहीं बांट सकते? अगर नहीं बांट सकते तो सुसाइड इसका कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है जनाब। सुसाइड इसका कोई हल नहीं है परेशानी का। परेशानी हो अपने माँ बाप से बताएं। पहली बात, ये सुसाइड एक ट्रेंड बन चुका है आजकल, हर एक नौजवान सुसाइड करने पे आया है। हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे फ़ोनों में इतने मसरूफ़ हैं कि सुसाइड केसेस में इजाफा हो रहा है। हमारे माँ बाप हम तक नहीं पहुँच पा रहे, या हम अपने माँ बाप को अपने दिल का हाल नहीं बता सकते। आजकल वो दौर चल रहा है। अगर कोई पहले परेशानी होती थी तो सबसे पहले माँ को पता चलता था, सबसे पहले उसका बाप उसको पहुंचता था। आज के माँ बाप भी इतने मसरूफ़ हैं अपने कामों में कि अपने बेटे का दर्द का दिल का हाल भी नहीं जान सकते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीमेंट कदल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की जानें गई हैं। अगर इंतज़ामिया को इसका ज़िम्मेदार ठहराएं वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि सुसाइड जो है वो कोई कहाँ भी कहीं भी कर सकता है। जिसको सुसाइड करना हुआ, इस ब्रिज को तो इसकी वजह नहीं बना सकते, इस पानी को तो इसकी वजह नहीं बना सकते। ये हमारे माशरे में प्रॉब्लम है, ये हम में प्रॉब्लम है, ये हम में खामी है। इल्तिजा इतनी सी है कि ये सुसाइड करना कोई हल नहीं है। हमारे साथ एक नौजवान जुड़े हैं जो कि अभी जो यहाँ पे एक टीनेजर बॉय ने सुसाइड किया है, वहीं यहाँ भी मौजूद है। आखिरकार आप मुझे बताएं, ये सुसाइड नौजवान जो हैं आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, ये जो सुसाइड आजकल नौजवान कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं जी। हम एक वजह को पकड़ नहीं सकते हैं। अगर आज की बात की जाए, सोशल मीडिया आजकल बड़ी एक चीज़ है जी। तो जब कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता है, वो बड़ा चढ़ा कर पेश करता है कि देखो मुझे, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे कपड़े हैं। तो जब वो बड़ा चढ़ा कर पेश करता है इस चीज़ को, जो अपोजिट वाला बंदा होता है वो जब इस चीज़ को देखता है तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि उसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं होती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर जब इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। वो गम में पड़ जाता है इसकी वजह से। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, दूसरी वजह ये भी है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनको तालीम की कमी है, मुझे लग रहा है। क्योंकि दुनियावी तालीम तो हम पढ़ रहे हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन उनको इस्लामी तालीम की कमी भी मुझे लग रही है। अगर वो पढ़ते कुरान, वो पढ़ते अहदीस, तो वो देखते कि ये जो सुसाइड है इसे कोई हल नहीं निकलने वाला है। जो हम सुसाइड कर रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके माँ बाप को वो एक बच्चा सहारा होता है, वो छड़ी उनको होती है। लेकिन जब वो छड़ी टूट जाती है, जब वो छड़ी बिछड़ जाती है, तो
ان کے ماں باپ اور زیادہ بے سہارا ہوتے ہیں. تو میں بس اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں، یہ جو بچے سوسائڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سوسائڈ نہ کریں، آپ لوگ حالات سے لڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ایک انسان کو، اس کو سٹرگل کرنا ہے، اس کو اس زندگی کو چلانا ہے، چاہے اچھی ہیں بری ہیں، یہ جیسی بھی ہیں اس کی زندگی ہے. تو بس یہی گزارش ہے کہ آج کل کے بچے سوسائڈ نہ کریں، جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. میں صرف اتنی التجا کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کے التجا کرنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو سوسائڈ کر رہے ہیں کہ ایسا مت کریے، اپنے ماں باپ کو پریشانی میں مت ڈالیے، اپنے معاشرے کو بچائیں. ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا. اگر خدا کی بات کریں، خدا بھی اتنی تکلیف اس بندے کو دیتا ہے جتنی وہ جھیل سکتا ہے. کوئی سوسائڈ اس کا حل نہیں ہے جناب، سوسائڈ اس کا حل نہیں ہے. باقی رہی اس نوجوان کی بات، ابھی تک جو انتظامیہ کام کروا رہی ہے، فی الحال ابھی یہی پتہ چلا ہے کہ اس کی جو لاش ہے وہ ابھی تک ملی نہیں ہے. بہت ہی دکھ ہوتا ہے. جو اس کا باپ ہے وہ ابھی تک دھوپ میں بیٹھ کے یہاں پہ رو رہا ہے، اس کے باپ کے منہ سے ایک آواز تک نہیں نکلتی. اس کی ماں جو وہ گھر میں رو رہی ہے، اس کی بہنیں ہوگی وہ بھی گھر میں رو رہی ہیں. سب کو پریشانی دے کے ہم سوسائڈ کرتے ہیں. یہ حل ہے؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ سوسائڈ کرنے پہ آ گیا ہے. ہمیں حالاتوں سے لڑنا ہے، سوسائڈ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ناظرین، ماں باپ سے بھی یہ التجا کہ اپنے بیٹے کو جانیں، اپنی اولاد کے ساتھ بات کریں، زیادہ مصروف مت رہیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی مشکلیں پہچانیں، آخرکار کیا مشکل ہے ان کی، تب جا کے یہ حل نکلے گا. مگر سوسائڈ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ناظرین، آپ دیکھتے رہیے جے کے ریولوشن، کیمرہ مین برہان الدین ملک کے ساتھ.